आपका ट्रेडिंग सेटअप और आपकी स्ट्रेटजी का विनिंग रेट कितना भी हाई क्यों ना हो, अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे हो, ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है उसको आप सही से आइडेंटिफाई करके उस पर एंट्री नहीं ले पा रहे हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप सही सेटअप होने के बावजूद भी लॉस करोगे। और मैक्सिमम ट्रेडर इसी चीज में ट्रैप होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं करी, उनका सेटअप काम नहीं करा, बट इशू क्या होता है कि सही ट्रेंड या सही स्ट्रक्चर वो आइडेंटिफाई कर नहीं पाते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग करना है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो देखिए 3 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, एक होता है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, एक होता है साइडवेज एक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अप ट्रेंड में किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैंडल्स को यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। देखिए अप ट्रेंड में सबसे पहले क्या होता है, ट्रेंड जो है जब स्टार्ट होता है तो एक हाई लगाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए आता है। कभी भी मार्केट 90 डिग्री एंगल पे अपसाइड की ओर नहीं जाएगा, वो एक रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद फिर अपसाइड जाएगा। अगर डाउन साइड भी आना है तो 90 डिग्री पे से नहीं जाएगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा फिर आएगा नीचे, फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा फिर आएगा नीचे। तो ये चीज का हमेशा ध्यान देना है। और मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे गलती करते हैं कि वो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को ही सही से समझ नहीं पाते जिसकी वजह से वो लॉस कर देते हैं, या फिर वो थोड़ा सा इमोशनल होके अपने ट्रेड को ही एग्जिट कर लेते हैं, सही डायरेक्शन में होने के बावजूद भी मार्केट का स्ट्रक्चर सही पता नहीं होने की वजह से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में एक हाई लगता है, फिर एक लो लगता है, फिर जो ये हाई लगाया था और ये जो लो लगाया था, तो ये जो प्रीवियस हाई लगाया था उसको ब्रेक करेगा और फिर इसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। तो ये जो हाई था और यहाँ पे एक लो बनाने की कोशिश करेगा, फिर ये जो इसके अभी जो करंट हाई बनाया था फिर इसको भी ब्रेकआउट देगा रिट्रेसमेंट के बाद, फिर से एक न्यू हाई बनाएगा, फिर इसको एक लो बनाने के लिए आएगा रिट्रेसमेंट के लिए, फिर से एक हाई बनाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो हायर हाई है, ये जो हायर हाई इसको बोलते हैं हम लोग हायर हाई, और इसको हम लोग बोलते हैं हायर लो। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी जब इनिशियल फेज में था तो मैं मार्केट में एक्सपेक्ट करता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही मार्केट स्ट्रक्चर बने, बट ऐसा नहीं बनता है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बनता है, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर स्लाइटली रिट्रेसमेंट किया, फिर से ये जो हाई बनाया था इसको ब्रेक कर दिया, फिर क्या हुआ थोड़ा सा स्लाइटली रिट्रेसमेंट किया, इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि जब अप ट्रेंड बहुत ही बुलिश होता है, बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे स्लाइटली रिट्रेसमेंट होता है जो कि काफी एग्रेसिवली यहाँ पे जब बाइंग आती है। तो ये चीज आप दिमाग में अपने बैठा के रख लीजिएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा इस तरीके का नहीं बनेगा, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब तक मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से है, हायर हाई बनाते जा रहा है, वहां पे हम लोग को अपसाइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। और ये तो हो गया एक अपसाइड का स्ट्रक्चर। और फिर एक होता है साइडवेज स्ट्रक्चर। तो साइडवेज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मार्केट कहीं नहीं जाता, वो एक रेंज में सेम हाई सेम लो, सेम हाई सेम लो बनाता हुआ जाता है और एक रेंज में बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना होता है, यहाँ पे हमारा काम ही नहीं है। खासतौर से जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और अच्छा मोमेंटम ट्रेंड फॉलो करने में ही हम लोग को मिलता है, तो ये रेंज में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे जब तक अगर ये लो को नहीं ब्रेक कर देता है या फिर ये अपने हाई को नहीं ब्रेक कर देता है, तब तक इस साइडवेज स्ट्रक्चर से हम लोग को दूर रहना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, लाइव मार्केट में जब साइडवेज स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है तो इसका हाई और लो मार्क कर देना है। इसमें जब तक ट्रेड करता है उसको अवॉइड नहीं करना है। जैसे ही इसके ऊपर निकले तो आप बाइंग करें और जैसे इसके नीचे निकले तो इसको सेलिंग करना है, ठीक है। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो होता है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। तो डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड का रहता है, बस उसका सीधा उल्टा रहता है। यहाँ पे एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक हाई बना के फिर एक लोअर लो बनाएगा। तो इसमें क्या होगा, सेलर्स यहाँ से स्टार्ट किए सेल करना, ठीक है, फिर ये नीचे तक ले गए। तो यहाँ से क्या हुआ, जो लोग यहाँ से सेल करके आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर जो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं वो लोग को भी तो एंट्री मिलनी चाहिए। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को 90 डिग्री एंगल पे कभी नहीं गिरता है, मार्केट 90 डिग्री एंगल पे कभी भी अपसाइड नहीं जाता है, तो एक रिट्रेसमेंट होता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी भी बनी रहे, मार्केट में नए ट्रेडर्स की एंट्री भी बनती रहे, पुराने ट्रेडर जो एंट्री ले चुके हैं उन लोग को एग्जिट भी मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लो बनाया
और ये जो हाई बनाया, तो यहाँ पे कुछ स्मार्ट जो ट्रेडर होते हैं वो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और जो थोड़े से सेफली ट्रेड करते हैं, जब वो लो को ब्रेक डाउन देता है, इस लो को ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ पे वो लोग शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो फ्रेश सेलर आते हैं, एक यहाँ पे जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव सेलर्स होते हैं, और यहाँ पे जो सेफ होते हैं, थोड़ा सा सेफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, जब भी मार्केट लोअर लो लगाता है तो यहाँ पे 2 टाइप के सेलर्स आते हैं। और बाइंग में भी सेम जो स्ट्रक्चर होता है, बाइंग स्ट्रक्चर में भी सेम इसी तरीके से होता है कि यहाँ पे जो स्मार्ट बायर्स हैं वो लोग ये पुल बैक पे लेते हैं, ये पुल बैक पे लेते हैं, या फिर जो थोड़े से सेफ बायर्स हैं वो ये पुल बैक के ब्रेकआउट पे लेते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। डाउन ट्रेड में क्या है कि ये एक यहाँ पे एक एंट्री हुई, फिर से ये मार्केट नीचे आया, नीचे आके फिर से लो लगाया, तो जो यहाँ पे सेल करके बैठा था यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया, या फिर जो यहाँ पे सेल करके बैठा था जो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो वो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने लगेगा। इसके बाद मार्केट क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बट लोग यहीं पे गलती करते हैं कि मार्केट जब लो बना के एक हाई बनाता है, फिर लो बना के जब एक हाई बनाने जाता है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ एक ग्रीन कैंडल दिखी यहाँ पे एक एंट्री ले लेते हैं, और मार्केट क्योंकि ये लोअर डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे तो मार्केट बस ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। और आप लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ट्रेंड को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट फिर से नीचे आता है और इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, तो आइंदा से ये चीज ध्यान देना है कि कभी भी जब मार्केट लोअर लो में है, लोअर हाई लगा रहा है, लोअर हाई लगा रहा है, तो हम लोग को केवल सेलिंग का सेटअप देखना है। यहाँ पे हम लोग को केवल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें क्लियर होगी कि मार्केट 2-3 तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। एक होता है हायर हाई हायर लो, और एक होता है साइडवेज का, और एक होता है लोअर लो लोअर हाई यानी डाउन ट्रेंड का। और अब यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा डीप करेक्शन नहीं देता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बायर्स हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली रिट्रेसमेंट होगा, फिर एक न्यू हाई बना देगा, फिर स्लाइटली रिट्रेसमेंट होगा, फिर एक न्यू हाई बना देगा। सेम चीज़ हम लोग का डाउन ट्रेंड में भी होता है। अगर सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो बहुत डीप करेक्शन नहीं होगा, बहुत ही डीप पुल बैक नहीं लेगा, वो स्लाइटली पुल बैक लेगा, फिर से न्यू लो बना देगा, स्लाइटली पुल बैक लेगा, फिर से न्यू लो बना देगा, स्लाइटली पुल बैक लेगा, फिर से न्यू लो बना देगा। और यहाँ पे गलती क्या नहीं करना है, गलती ये नहीं करना है कि अगर आप अप ट्रेंड में हो, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, तो फिर यहाँ से लो बनाएगा, तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल देख के शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट ये जो लोअर हाई है, इसके नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। लोअर लो बनने पे यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था अब उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये लेवल के आसपास कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो बाई करिए, या फिर ये जो रेजिस्टेंस बनाया था इसका ब्रेकआउट बनाता है तो यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। कोई भी बुलिश प्राइस सेक्शन देखे, कोई भी ब्रेकआउट कैंडल देखे, आपको यहाँ पे बाइंग करना है और न्यू हाई लो पे आपको अपने पोजीशन को मैनेज करते हुए जाना है। सेम थिंग आपको सेलिंग के साइड भी ये गलती नहीं करना है कि एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाने जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जाने बाद मार्केट गिर जाएगा। तो यहाँ पे आपको बाइंग तभी करनी है जब मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस जो था, ये जो लोअर हाई था, इसका ब्रेकआउट देके जब तक अपसाइड की ओर हायर लो नहीं बनाने लगता, तब तक आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। आपको तब तक क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलिंग का सेटअप देखना है। जब यहाँ पे एक हाई बनाने जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल का वेट करिए, कोई भी इंगल्फिंग कैंडल का वेट करिए, या तो फिर मूविंग एवरेज यहाँ का कोई भी यहाँ पे सेटअप आपका बनता है, या ट्रेंड लाइन का सेटअप बनता है, या फिर ब्रेकडाउन का सेटअप बनता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके अपने ट्रेड को प्लान करिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर सेटअप अच्छा होने के बावजूद भी सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाने की वजह से यहाँ पे लूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा चलेंगे कि थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को लाइव मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइडवेज का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फिलहाल हम लोग पहले स्ट्रक्चर को पहले फील करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके का बना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा कल का हाई, ठीक है, और ये रहा कल का लोअर हाई। ठीक है, अगर हम लोग को बाइंग करना है तो प्राइस ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेकआउट देके हायर हाई बनाने लगेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। और अगर हम लोग को सेल करना है
सेल हम लोग कब करेंगे, जब ये जो रजिस्टर सपोर्ट का लेवल है इसको ब्रेक डाउन देके लोअर लो बनाने लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तब तक क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। वेट कब तक करेंगे, जब तक ये रेंज नहीं निकल जाता, क्योंकि मार्केट यहाँ आप देखोगे कल जो है यहाँ से अराउंड 10:30 बजे के बाद से ये पूरा साइडवेज था, साइडवेज टू बुलिश था, बट कोई ट्रेंडी मूव दे नहीं रहा था। आज क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ ये सपोर्ट के लेवल के आसपास, फिर ये गया एक लोअर हाई बनाया, फिर इसके बाद फिर एक हाई मारा, बट ये न्यू हाई नहीं बना पाया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक लो बनाया, हाई बनाया, फिर लोअर हाई बना के फिर जो हाई बनाया, तो उसके बाद एक न्यू हाई नहीं बनाया। तो हमारी एंट्री कहाँ पे हो सकती थी कि ये जो कैंडल था, ये कैंडल का जैसे रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से जब न्यू हाई बना था, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग प्लान करके चल सकते थे। या फिर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक कोई भी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनता, ये सपोर्ट के जोन के आसपास कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनता, बुलिश या हैमर या फिर पिन बार या डोजी, कोई भी कैंडल यहाँ पे बनता और उसके बाद मोमेंटम कैंडल बनता, तो वहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ये जो सपोर्ट का लेवल है इसको हम लोग ब्रेक डाउन होने जाने देते हैं, तब हम लोग का ट्रेड प्लान करके चलेंगे। तो यहाँ देखिए ये सपोर्ट का लेवल जो है ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल के बाद मोमेंटम कैंडल बना। तो ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप उसको जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अब क्या है कि जो एग्रेसिव स्मार्ट ट्रेडर हैं वो या तो है ये जो रिजेक्शन कैंडल है इसके लो पे शॉर्ट कर देंगे, या तो जो सेफ ट्रेडर हैं वो ये कैंडल जैसे मोमेंटम कैंडल का क्लोजिंग होगा वहाँ पे शॉर्ट करेंगे स्टॉप लॉस। ये जो डोजी रिजेक्शन कैंडल है, सॉरी डोजी नहीं है, ये एक काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल्स को बोलेंगे, तो ये रिजेक्शन कैंडल के हाई पे लगा के अपना टारगेट 1:1 1:2 लेके चलेंगे। तो ये रहा डाउन ट्रेड का स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि फिर से अगर जिसको शॉर्ट करना है, न्यू शॉर्ट करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनना चाहिए। बट मार्केट में किस तरीके से लोअर लो लोअर हाई बनता है, ये रहा लो, ये रहा लोअर हाई, फिर ये रहा लो, फिर यह लोअर हाई। तो यहाँ पे ये एक लोअर हाई का क्रिएशन हो चुका है। अब हम लोग एंट्री कब लेंगे, रिजेक्शन कैंडल, मोमेंटम कैंडल या फिर ब्रेक डाउन। तो रिजेक्शन कैंडल का यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनाया है, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो गलती लोग क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे डोजी या हैमर या फिर कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनता है बुलिश, तो यहाँ पे लोग हाई पे बाई कर लेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उन लोगों को ऐसा लगता है रिवर्सल होगा। रिवर्सल कब होगा, रिवर्सल यहाँ तभी होगा जब ये 19,430 के ऊपर ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, हायर नहीं बनाता, तब तक ये मार्केट बुलिश नहीं होगा, ये ट्रेंड बेयरिश है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, ये रेजिस्टेंस था, ये लो, ये हाई, ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो बनाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनाया है, आप उसके ये रेंज था और ये रेंज बना के एक मोमेंटम कैंडल बनाए थे। ये जैसे ही रेंज निकाले, इस रेंज के नीचे आप सेल कर दोगे। मोमेंटम कैंडल भी क्लोज वहीं पे हुआ है और ये मोमेंटम कैंडल का हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के 1:1 1:2 प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो दो एग्जांपल से ये और ये एग्रेसिव पुल बैक कहते हैं, जिसमें स्लाइटली पुल बैक होता है। जो आइडियल पुल बैक होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये रहा लो, ये रहा हाई, ये रहा लोअर लो, ये रहा लोअर हाई। ये कहाँ तक गया है, ये जो लोअर हाई कहाँ तक गया है, अगर आप देखोगे ये जो था रेजिस्टेंस का जोन, ये रेजिस्टेंस का जोन था, एक्जैक्टली ये लोअर हाई वहीं तक गया है। बट लोग क्या करते हैं कि जहाँ एक ग्रीन कैंडल देखी नहीं वहाँ पे बाइंग कर लेते हैं और उन लोग को लगता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस के पास गया और वहाँ से रिजेक्शन कैंडल, मोमेंटम कैंडल और कितना अच्छा डाउन ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके देख लो कि लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी छोटा सा कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। नहीं तो ये रिजेक्शन कैंडल, ये मोमेंटम कैंडल, ये मोमेंटम कैंडल के लो पे आप शॉर्ट करोगे और ये जो रिजेक्शन कैंडल था इसके स्विंग हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा के 1:1 1:2 प्लान करके चल सकते हो। ओके,
तो अगर आपको बुलिश होना है, बुलिश ट्रेड आप तभी लोगे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 19,430 के ऊपर जब ये हायर हाई हायर लो बनाने लगेगा तो आप बुलिश ट्रेड लोगे, नहीं तो आपको यहाँ पे बियरिश ट्रेड लेना है। ओके, तो ये क्लियर हो गया डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं और साइडवेज किसको बोलते हैं। अब हम लोग अप ट्रेंड की बात करते हैं। तो अप ट्रेंड की बात कैसे करेंगे, अप ट्रेंड कैसे कन्वर्ट होता है, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है अराउंड 4 जुलाई का। तो देखिए मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए नीचे की ओर आया। फिर यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे अब क्या है, नीचे जो है ये जो रेजिस्टेंस था अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोअर लो लगाया फिर इसके बाद लोअर हाई लगाया, तो ये जो है अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट का काम, और ये जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अगर हम लोग को यहाँ पे बाइंग करना है तो बाइंग के लिए हम लोग को हायर हाई हायर लो बनना चाहिए। हायर हाई हायर लो कैसे बनता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। बट ये आइडियल है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। एक्चुअल में कैसे बनता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस तरीके से स्लाइटली पुल बैक लेता है, हायर लो बनाता है और इसको ब्रेकआउट देता है, स्लाइटली पुल बैक लेता है, हायर हाई बनाता है और इसको ब्रेकआउट देता है। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस जो इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा, और ये रहा सपोर्ट जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस जो ये सपोर्ट के पास आया, एक रेंज बना दिया, ये साइडवेज मार्केट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे साइडवेज मार्केट क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, प्राइस जो है यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, बट ये इसको फेल कर दिया न्यू हाई बनाने के बाद। फिर इसने एक हाई बनाया, फिर इसका ब्रेकआउट देके ये आया यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के लिए आया। बहुत ही एडवांस पॉइंट, इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा और 2-3 बार आप इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लोग क्या समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही होता है जहाँ से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये भी कैंडल जो होते हैं ना, अगर डाउन ट्रेंड है वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर एक डाउन ट्रेंड, तो ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। सेम थिंग अप ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाया, फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। 2-3 बार 4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे और चार्ट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर आया पुल बैक के लिए, पुल बैक लेके जैसे यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनाया, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करोगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप 1:1 1:2 ले सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक हायर हाई बनाया, एक लो बनाया, लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। अब क्या है कि यहाँ पे आपको फिर से ट्रेड लेना है, हायर हाई बनाएगा तब। हायर कब बना रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो हायर हाई बनाया था इसके ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये स्विंग लो का, ठीक है। यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये मोमेंटम कैंडल पे आपकी एंट्री रहेगी, टारगेट कितना रहेगा 1:1 1:2, और एग्जैक्टली यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये एक रेंज में कन्वर्ट हो गया, साइडवेज रेंज में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, जब एक हाई लगा लेगा वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, ये रहा रेजिस्टेंस लाइन और ये रहा सपोर्ट लाइन, ठीक है। अब ये जोन ड्रॉ करके बैठ जाना है। आपको करना क्या है कि आपको किसी भी साइड एक मोमेंटम होने देना है, उस ब्रेकआउट होने देना है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये रेंज बना दिया, इसमें इस रेंज में ही हाई लो बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे ये जो है ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर एक हाई बनाया। हाई कब बनाया, ये जो हाई बनाया था, ये जो एक हाई बनाया था, तो एक्जैक्टली कैंडल जो है ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी है। आपको करना क्या है, ये ब्रेकआउट कैंडल पे हाई पे एंट्री ले लेना है, और ये स्विंग लो या फिर ये स्विंग लो, अगर ये स्विंग लो आपको काफ़ी छोटा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, तो आप ये थोड़े से नेक्स्ट जो स्विंग लोगे उसको आप स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 1:1 1:2 लेके चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एंट्री मिली ये स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये रहा हाई लो हायर हाई, फिर इसके बाद क्या हुआ, एक स्लाइटली हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो स्विंग था
इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, ये जो स्विंग था इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस, ये स्विंग और ये एंट्री, ये इसके क्लोजिंग पे, मोमेंटम कैंडल के क्लोजिंग पे आपको टारगेट एंट्री लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, नीचे सपोर्ट है, और इसका ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री लेना है। टारगेट कितना रखना, 1:1, 1:2 रखना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये हाई बनाया, फिर इसके बाद एक फिर हायर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया जो ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोज किया है, और इसके हाई पे आप एंट्री ले लोगे, और थोड़ा सा स्विंग लो ये रहेगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल्स, यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, तो आपका स्विंग लो ये हो सकता है। ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, और फिर आप 1:1, 1:2 प्लान करके चल सकते हो, ठीक है। बट लोग गलती क्या करते हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। अप ट्रेंड में लोग गलती क्या करते हैं, इसने एक हाई बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जैसे एक रेड कैंडल बनाएगा, लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसको ब्रेकआउट देगा, उनका जो स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा था वो हिट हो जाएगा। फिर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल देखने लगे, अरे यार यहाँ पे डोजी बना दिया, यहाँ पे हैमर बना दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट जो है इन लोग के स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो कभी भी ध्यान देना है, मार्केट जब तक अप ट्रेंड में है, मार्केट जब तक अप ट्रेंड में है, तो आपको हर लो पे बाइंग करना है, हर हायर हाई पे बाइंग करना है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हर हाई पे आपको सेल करना है, हर हायर लो पे सेल करना है। ये नहीं कि एक हायर लो बनाया, लोअर लो बनाया, तो उसके बाद आप इसको लोअर हाई बनाने जा रहा है तो आप उसको बाई कर लोगे, वहाँ पे आप 100% आप ट्रैप होने वाले हो, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लाइव ट्रेडिंग भी हम लोग करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइव में ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। और अगर आप बोलोगे तो मैं डेली जो भी मार्केट स्ट्रक्चर होता है, तो उसके ऊपर डेली जो मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इंडेक्स में, एटलीस्ट उस पर एक वीडियो में बना के 4-5 मिनट का डेली डाल सकता हूँ 2-3 महीने तक, ताकि आप मार्केट को अच्छे से समझना सीख जाओ, ओके। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, तभी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा और आगे आप लोग के लिए ऐसे ही लर्निंग वीडियो बनाने के लिए, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।